गिरिडीह में भाजपाइयों ने नगर निकाय चुनाव कराने में हो रहे विलंब के खिलाफ एवं चुनाव की तिथियों को तुरंत घोषित करने, दलीय आधार पर चुनाव कराने और मतदान में ईवीएम का प्रयोग कराने की मांग को लेकर भाजपा की ओर से एक दिवसीय महाधरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महाधरना प्रदर्शन का कार्यक्रम गिरिडीह के समाहरण न्यायालय समक्ष किया गया। महाधरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से कोडरमा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपाई शामिल हुए। महाधरना प्रदर्शन कार्यक्रम में पूर्व सभी भाजपाई पपरवा टाण दुर्गा मंडप के समक्ष एकत्रित हुए और यहां से भाजपाई झंडा बैनर के साथ जुलूस की शक्ल में राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए समाहरण न्यायालय पहुंचे। यहां पहुंचकर समाहरण न्यायालय गेट के समक्ष महाधरना दिया और राज्य सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। झारखंड के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में लोकतंत्र वर्तमान यूपीए गठबंधन की सरकार में समाप्त कर दिया गया है और इसके कारण झारखंड के शहरों का और नगर पंचायतों का विकास बाधित है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये मांग करती आ रही है कि नगर पंचायतों में, नगर निगम में, नगर पालिका में चुनाव हो, प्रत्यक्ष चुनाव हो, ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव हो ताकि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो सके। साथ ही दलगत आधार पर चुनाव हो ताकि दलीय आधार पर एक जनता के साथ विश्वास और कमिटमेंट चुनाव में दिखाई दे और विकास का काम बाधित नहीं हो, विकास का काम आगे बढ़े। हम ये मानते हैं कि पूरे झारखंड में दलीय आधार पर अविलंब चुनाव होना चाहिए। इसे टालने की कोशिश की जा रही है। अभी तक कौन सा सीट आरक्षित होगा, कौन किनके लिए आरक्षित होगा, सरकार ने अभी तक घोषणा नहीं की है। प्रक्रिया को पूरा न करने के कारण चुनाव बाधित रहा। अभी भी उस काम को पूरी तरह से सरकार ने पूरा किया नहीं है। रिपोर्ट बनाकर दिया है परंतु उसका अंतिम रूप सामने आया नहीं है। तो इस आधार पर लगता है कि चुनाव बाधित होने वाला है। भाजपा ये मानती है कि झारखंड की शहरों में लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। नगर निगम, नगर पालिका में लोकतांत्रिक व्यवस्था से विकास का काम आगे बढ़ना चाहिए। जनता के बीच विश्वसनीयता कायम होनी चाहिए और इसीलिए आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम और उसकी सहयोगी पार्टी माले ये लोकतंत्र को झारखंड में कमजोर करना चाहते हैं। भाजपा हर हालत में ये चुनाव करवाने के लिए दबाव देगी। आज हम सड़कों पर उतरे हैं और जब तक चुनाव न हो जाए हम आंदोलनरत रहेंगे। सरकार जो है दलीय आधार पर चुनाव नहीं करा करके यहाँ के लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जो कि एक यहाँ के गिरिडीह की नगर की जनता के साथ सरासर न्याय है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गिरिडीह नगर निगम का जो है 2023 से ये सीट खाली है और यहाँ पर अभी तक चुनाव नहीं हुआ और इसका खमियाजा गिरिडीह के शहरवासी भुगत रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी के जो 45 दुकानदार भाइयों के ऊपर जो अभी अतिक्रमण और रोड इनक्रोचमेंट के नाम पर जो हटाया जा रहा है, ये भी एक अहम मुद्दा है। जनप्रतिनिधि नहीं रहने के कारण यहाँ का नगर निगम प्रशासन जो है उस पर मनमानी कर रही है। और साथ ही साथ जितने भी हम लोगों ने विकास का रेखा खींचा था, प्रधानमंत्री आवास की यदि हम बात कर ले तो अपने कार्यकाल में 8250 आवास का जो मैंने स्वीकृति किया था उसको अभी कंप्लीट करके इतने दिनों के बाद सरकार अभी 10,000 पर पहुंची है, वो भी कंप्लीट नहीं करा पाई। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ का एक तरह से जनता के साथ धोखा का काम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, झारखंड में पिछले 2 वर्षों से ज्यादा समय से सरकार स्थानीय निकाय के चुनाव को टालते जा रही है। किसी न किसी बहाने को लेकर के चुनाव को बार बार टाला जा रहा है। चुनाव को टालने का जो एक प्रमुख कारण नजर आता है वो ये नजर आता है कि स्थानीय शहरी निकाय के चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को करारी हार मिलने की उम्मीद है, वो हारने वाले हैं। इसलिए वो चुनाव को बार और बार टालते जा रहे हैं कि भाजपा शहरी क्षेत्रों में अपनी जीत दर्ज करेगी तो उनकी सरकार की स्थिति कमजोर पड़ेगी। लेकिन उनके इस चुनाव टालने की नीयत के कारण शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं का घोर अभाव हो रहा है। कूड़ा प्रबंधन,
सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, इन सब चीज़ों के कारण जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उससे वो वंचित हैं। चुनाव टालने का सबसे बड़ा खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन सरकार अपने राजनीतिक हितों के चलते चुनाव को बार बार टालने का प्रयास कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यह आंदोलन मुख्यतः 3 मुद्दों पर है कि चुनाव समय के अनुसार हो, जितनी जल्दी हो सके अविलंब कराए जाएं, चुनाव को दलीय आधार पर कराया जाए, निर्दलीय चुनाव लड़ने की छूट नहीं मिले, उससे भ्रष्टाचार और दल बदल को प्रोत्साहन मिलता है। तीसरा, जब सारे देश में लोकसभा और विधानसभा और सभी चुनाव ईवीएम मशीन से हो रहे हैं तो इस चुनाव को बैलेट पेपर्स पे ले जाने का कोई तुक नहीं बनता है। अभी कर्नाटका में एक चुनाव में कर्नाटक में वहाँ के कांग्रेस की सरकार ने बैलेट पेपर से चुनाव करा के देखा है और बैलेट पेपर से हुए चुनाव में भी उनकी बुरी तरह हार हुई है। इसलिए इस तरह का टोटका और नाटकबाजी करने का कोई लाभ नहीं है। उनको ईवीएम मशीन के सहारे दलीय आधार पर और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चुनाव करा लेना चाहिए।